नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं प्लेनेट 4। क्या तालिबान के खिलाफ खड़ा होगा राजनीतिक विकल्प? गनी सरकार के 70 देशों में तैनात अफगानी राजदूत इस बातचीत में शामिल। भारत ने तालिबान और चीन को सिखाया सबक। भारत के फैसले से चीन की बड़ी हार। दोस्तों, अफगानिस्तान पर कब्जा कर देने के बाद तालिबान चैन की नींद सो रहा था। तालिबान ने मान लिया था कि अब अफगानिस्तान बस उसी का है, और हो भी क्यों ना। अफगानिस्तान की सरकार ने भी तालिबानी आतंकियों के आगे हाथ उठा लिए थे। लेकिन दोस्तों, एक ऐसी खबर आई है जिससे लगता है तालिबान की खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली। ये तो हम सब जानते ही हैं। तालिबानियों से सरकार की बागडोर नहीं संभलने वाली। इन मदरसा छापों को सिर्फ बंदूक की भाषा आती है। अफगानिस्तानी जनता पर हुकूमत करने के सपने देखने वाले ये तालिबानी अब गहरी सोच में डूबने वाले हैं, क्योंकि जो खबर सामने आ रही है वो इन राक्षसों को उनके जन्नत की याद दिला देगा। वही दोस्तों, इन आतंकियों का साथ देने वालों की भी पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। आपको बता दें कि भारत के एक खतरनाक फैसले ने तालिबान संग अपने दुश्मन देश चीन की बोलती बंद कर दी है। चीन अब अपनी हार की गिनतियां तो गिन गिन कर भी थक गया होगा। चीन भी अब यह मानने लगा होगा कि भारत के साथ पंगे लेकर उसने बहुत भारी गलती कर दी है। दोस्तों, आपको हम पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे, और भारत के लाजवाब कृतियों के लिए कमेंट में भारत माता की जय जरूर लिखें। दोस्तों, खबर आ रही है कि तालिबानियों को जल्द ही एक मजबूत राजनीतिक विपक्ष का सामना करना पड़ेगा। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि गनी सरकार के करीब 70 देशों में तैनात अफगानी राजदूत भी इस बातचीत में शामिल हुए हैं। ये बताया जा रहा है कि पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजाई के साथ डॉक्टर अब्दुल्लाह रेजिस्टेंट फोर्स के नेता अहमद मसूद और पूर्व उप राष्ट्रपति अमीरुल्लाह इस संबंध में आपस में संपर्क कर रहे हैं। और बताया जा रहा है कि जल्द ही तालिबानी सरकार के खिलाफ एक मजबूत राजनीतिक विकल्प खड़ा हो सकता है। वैसे तो इन गवर तालिबानियों के लिए क्या सरकार और क्या राजनीति, इनकी सरकार और राजनीति कैसी है ये तो पूरी दुनिया ने देख लिया है। आपको ये भी बता दें कि इस संबंध में कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि इस संदर्भ में कई देशों से ये अफगानिस्तान की पूर्व सरकार की गुट संपर्क में है। इससे तो ये स्पष्ट है कि तालिबानी शासन को मान्यता देने की जल्दबाजी कोई देश नहीं करेगा। हाँ, पाकिस्तान और चीन को साइड कर दे तो दुनिया के ज्यादातर देश तालिबान को मान्यता देने से इनकार कर रही है। पूरी दुनिया तालिबान की सच्चाई समझ चुकी है। तमाम वादों और दावों के बावजूद न तो तालिबान सरकार व्यापक बनी और न ही औरतों को उनके हक दिए। तालिबानी पिछले ही बार के तरह अपने दमनकारी नीतियों पर कायम है, और ऐसे में अगर वे दुनिया और अफगानिस्तानी जनता से ये कयास लगा रही है कि उसे अपना लिया जाए तो वो बिल्कुल ही गलत है। दोस्तों, आपको बता दें कि सूत्रों ने तालिबान के खिलाफ चल रहे राजनीतिक बर्ताव की बात कर तालिबानियों को डराने का आधा काम तो कर ही दिया है। तालिबान डरा होगा, भयभीत होगा, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन देखने वाली बात अब ये होगी कि तालिबान इस संदर्भ में कौन सी नई चाल चलता है। क्या वो उसे सहयोग करने वाले देश चीन की सहायता लेगा या पाकिस्तान के तले अपने नापाक इरादे को अंजाम देगा। ये पूरी दुनिया जानती है कि तालिबान भले ही आज चीन और पाकिस्तान देशों के साथ मिलकर अपने गंदे मंसूबे पूरे करने की कितनी भी कोशिश करे, लेकिन वे इसमें सफल नहीं हो पाएगा। भारत के इस फैसले से तालिबान और चीन औंधे मुंह जा गिरा। तालिबान और चीन के सारे नापाक इरादे हो गए फेल। दोस्तों, चलिए आपको एक कहानी सुनाते हैं। इस कहानी में 3 किरदार है, एक मुख्य है और 2 साइड कलाकार है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इस कहानी में कौन सा कलाकार कब मेन रोल में आ जाए कोई नहीं जानता। कहानी के किस चैप्टर में किसकी तूती बोलने लग जाए और कब कौन किसको चौंका दे ये कोई नहीं कह सकता। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। कौन एक मुख्य कलाकार है और कौन 2 साइड कैरेक्टर्स। जी हाँ दोस्तों, सही समझा आपने। मुख्य कलाकार है तालिबान और दोनों साइड रोल प्ले कर रहे हैं पाकिस्तान और चीन चाले चल रहे हैं ताकि दुनिया तालिबान को एक्सेप्ट कर ले। तरह तरह की तरकीब लगा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने सार्क पे प्रेशर डाल और कहा कि अगर सार्क का समिट यूएसए में होगा तो वहां पर अफगानिस्तान को सिर्फ तालिबान के इवेंट डेजिग्नेटेड आतंकवादी ही उसका प्रतिनिधि करेंगे।
इस बात पर सार्क के देशों ने नाराजगी जताई और पाकिस्तान के इस तर्क को रिजेक्ट कर दिया। हालांकि बाद में सार्क की मीटिंग कैंसिल हो गई। वही अगर इस कहानी के दूसरे साइड किरदार की बात करें तो वे तो अपना ही उल्लू सीधा करने में लगा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यूएन के जनरल असेंबली में टोटल 193 देश सदस्य है, जिसमें एक देश अफगानिस्तान भी है। लेकिन तालिबान के आने के बाद उसकी सरकार को दुनिया नहीं मानती। इसका अर्थ ये हुआ कि यूएन तालिबानियों की कोई मदद नहीं करेगा। तालिबान ने यूएन के सदस्य बनने के सारे हथकंडे अपना लिए, पर सब फेल होते नजर आ रहे हैं। वही चीन है जो अपनी ताकत का उपयोग कर तालिबान को दुनिया के सामने पाक साफ साबित करना चाहता है। अभी हाल ही में तालिबान पर देश विदेश ट्रेवल करने को लेकर बैन लगाए गए हैं और चीन इस बैन को हटाने की तमाम कोशिशें कर रहा था, पर भारत ने अपनी सूझबूझ और समझदारी से बिना किसी वीटो के चीन की कोशिशों को नाकाम कर चुका है। अब सवाल ये उठता है कि तालिबान इतनी आजादी से घूम फिर कैसे रहा? क्या उस पे कोई सेक्शन नहीं लगे? तो दोस्तों बता दे कि यूएन के सेक्शन को फॉलो करने के लिए एक कमेटी होती है और उसका नाम है सिक्योरिटी काउंसिल कमेटी। दोस्तों बता दे कि भारत इस कमेटी का हेड है और भारत ने इसी पोस्ट का इस्तेमाल कर चीन के प्रस्ताव पर पानी फेर दिया है। आपको बता दें कि अभी कुछ दिनों पहले तालिबान एक नियम के मुताबिक अमेरिका गए थे, जहां उन्होंने 90 दिन बिताए। दोस्तों नियम ये कहना है कि अगर यूएन के कोई सदस्य सेक्शन लगे देश को परमिशन प्रदान करता है तो वो कम से कम 90 दिनों तक ट्रैवल कर सकता है और इसमें तालिबान की मदद चीन ने की थी। दोस्तों आपको हम अब ये भी बता दें कि भारत ने अपनी सिक्योरिटी काउंसिल कमेटी के हेड पोस्ट के तौर पर चीन के किस प्रस्ताव को ब्लॉक कर दिया। चीन अब उस 90 दिनों को एक्सटेंड कर 180 करना चाहता है, जिसे भारत ने सिरे से खारिज कर दिया और इस तरह वे चाहता है कि धीरे धीरे वो तालिबान की मान्यता की गुंजाइश यूएन में ले आए, पर भारत ने चीन के सारे मंसूबे पर पानी फेर दिया है। आपको बता दें कि तहरीक तालिबान ने अलग अलग हमलों में तकरीबन 80,000 लोगों की पाकिस्तान में मौतें हुई है, जिसे पाकिस्तान अब माफ करने की बात कह रहा है। आपको बता दें कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी के पास 6,000 से अधिक जवान है। यही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान तालिबान के कब्जे से खुश था, लेकिन अब खून के आंसू रोने वाला है। पाकिस्तान को भरोसा था कि तालिबान पाकिस्तान का सहयोग करेगा और टीटीपी पर रोक लगाएगा, लेकिन ये पासा तो तब पलटा जब तालिबान ने पाकिस्तान से कहा कि तहरीक तालिबान से आप स्वयं निपटारा करे। टीटीपी का पहले कभी पाकिस्तान में ठिकाना हुआ करता था। ये कबायली में ट्रेनिंग कैंप चला रहे थे। पाकिस्तान में ही टीटीपी का जन्म हुआ, जिसको पचाना इमरान खान के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। 2015 में पाकिस्तान आर्मी ने इसके खिलाफ अभियान चलाया था, जिसमें टीटीपी के 65 जवानों को मार गिराया था। जो बच गए थे वो कबायली इलाके से भाग निकले थे। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद टीटीपी एक बार फिर से वापस आ गया है और पाकिस्तान आर्मी से बदला लेना चाहता है। इस खबर पर अपनी राय पूरे अधिकार के साथ जरूर बताएं और देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्लेनेट 4। और हाँ, ये खबर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वीकार करें हमारा नमस्कार।